मिडिल ईस्ट में हो रही जंग के बीच कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसराइल से खफा हैं और इसराइल द्वारा की जा रही कार्रवाई को नरसंहार बता रहे हैं। ईरान इस युद्ध में लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है, तो साथ ही अब कई और भी देश लेबनान के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन अब इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इसराइल को धमकी दी और बेंजामिन नेतन्याहू को गजा का कसाई कह डाला और इनकी तुलना हिटलर से की। एर्दोगन ने कहा, इसराइल जो कुछ भी कर रहा है वो एक नरसंहार है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल ने ही युद्ध को जन्म दिया है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल को देर सवेर इस नरसंहार की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इस युद्ध को पिछले 1 साल से चला रहे हैं और ये अभी भी जारी है। जिस तरह हिटलर को मानवता के लिए रोका गया, उसी तरह नेतन्याहू और उनके नेटवर्क को भी रोका जाएगा, जिसके लिए गजा नरसंहार कोई बड़ी बात नहीं, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। एर्दोगन ने गजा और लेबनान में संघर्ष को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की विफलता की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, इसराइल की नरसंहार, कब्जे और आक्रमण की नीति अब समाप्त होनी चाहिए। वहीं हमास ने इसराइल पर आरोप लगाया है कि वे युद्ध विराम चाहते नहीं हैं। हमास के मुख्य वार्ताकार और उप गजा प्रमुख खलील अल हय्या ने कहा कि गजा में बमबारी शुरू होने के 1 साल बाद और हमास के लचीलेपन के बावजूद इसराइल अभी भी संघर्ष विराम समझौते को रोक रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने इस तरह से इसराइल का खुला विरोध किया हो। इससे पहले भी कई मोर्चों पर इसराइल और तुर्की आमने सामने खड़े रहे हैं। लेबनान में जंग शुरू होने के बाद तो एर्दोगन ने इसराइल में अपनी सेना भेजने की धमकी दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इसराइल फिलिस्तीन के साथ ऐसा न कर सके। जैसा हमने काराबाख में प्रवेश किया, जैसा हमने लीबिया में प्रवेश किया, हम उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सके, बस हमें मजबूत होना चाहिए। लेकिन सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि ईरान ने भी इसराइल को लेकर बयान दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने इसराइल के हमलों के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। इस दौरान एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। ये रिपोर्ट ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं ने जारी की है, जिसमें अमेरिका द्वारा इसराइल को दी जाने वाली मदद में कितने पैसे खर्च हुए उसका एक तरह से हिसाब सबके सामने रखा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने पिछले साल 2023 में गजा में युद्ध के चलते इसराइल को करीब 17.9 बिलियन डॉलर की मदद दी, जो एक रिकॉर्ड राशि है। और ये धनराशि अक्टूबर महीने से अमेरिका ने मदद के रूप में खर्च की। वहीं अमेरिका ने सैन्य प्रोजेक्ट्स में करीब 4.86 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। लेबनान में चल रहे युद्ध का ताज़ा अपडेट ये है कि इसराइल ने राजधानी बेरूत में एक और एयर स्ट्राइक करके बेरूत को दहला दिया है और ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रहा है। बहरहाल, जिस तरीके से तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान दिया है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करें।